चाइना ने हाल ही में कुछ चीजें की हैं, जैसे पेगोंग त्सो में बसना और नए नक्शे दिखाना, जिससे इंडिया में फिर से चिंता हो गई है। ये घटनाएं केवल हाल की नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चल रही रणनीति का हिस्सा है। ये नक्शे जो चीन के बड़े बड़े जमीन के दावों को दिखाते हैं, बस यूं ही नहीं बनाए गए हैं। इन नक्शों के पीछे एक गहरी राजनीतिक और सामरिक सोच है, जो चीन की विस्तारवादी नीतियों को दर्शाती है। ये एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा है। चीन अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन नक्शों का उपयोग करता है। इस वीडियो में हम चीन के नक्शों में बदलाव के मायने समझेंगे। हम जानेंगे कि ये नक्शे कैसे और क्यों बनाए जाते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे कि इनका इतिहास क्या है और कैसे चीन ने समय समय पर अपने नक्शों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देते हैं। चीन का क्या इरादा है और वो इन नक्शों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। चीन की इन हरकतों से उसके पड़ोसी देशों में अस्थिरता और तनाव बढ़ता है, और बॉर्डर, बातचीत और लड़ाई के मामलों में चीन और इंडिया के तरीके कितने अलग हैं। दोनों देशों के बीच की ये खींचतान केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और कारण भी हैं। ये सब देखते हुए एक सवाल उठता है, चीन बार बार अपने नक्शे क्यों बदलता है और वो क्या संदेश देना चाहता है। क्या ये केवल एक राजनीतिक चाल है या इसके पीछे कुछ और है? इसका जवाब जानने के लिए हमें चीन के इतिहास, उसकी महत्वाकांक्षाओं और जमीन के झगड़ों पर उसके नजरिए को समझना होगा। चीन की इन हरकतों का गहरा विश्लेषण हमें उसकी असली मंशा को समझने में मदद करेगा। चीन का इतिहास जमीन हथियाने और सीमाएं बदलने की घटनाओं से भरा है। क्विंग राजवंश के समय तिब्बत और शिनजियांग जैसे बड़े इलाकों को अपने में मिलाने से लेकर अक्साई चिन को हथियाने तक चीन का नक्शा हमेशा बदलता रहा है, जो उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। नक्शे में बदलाव करने की ये आदत चीन की उस सोच से जुड़ी है कि वो मिडिल किंगडम है, दुनिया का केंद्र। ये नक्शे, जो अक्सर इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय सहमति को नजरअंदाज करके बनाए जाते हैं, इन दावों को सही ठहराने के औजार हैं। चीन बार बार अपने नक्शे बदलता है, उसके पीछे कई राजनीतिक चालें हैं। पहला, ये उसका दबदबा दिखाने और विवादित इलाकों पर अपना दावा मजबूत करने का तरीका है। इन नक्शों को अपनी मर्जी से पेश करके चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि इन इलाकों पर उसका कब्जा है। दूसरा, ये अपने पड़ोसियों को परेशान करने और हमेशा अनिश्चितता बनाए रखने का एक तरीका है। सलामी स्लाइसिंग नाम की इस रणनीति में थोड़ी थोड़ी जमीन हथियाई जाती है और धीरे धीरे चीजें बदल दी जाती हैं। भाग 4, भारत का अटल नक्शा। नक्शे संप्रभुता की निशानी। नक्शे किसी भी देश की संप्रभुता और पहचान का प्रतीक होते हैं। वे न केवल भौगोलिक सीमाओं को दर्शाते हैं, बल्कि उस देश के इतिहास, संस्कृति और नागरिकों की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। चीन की बदलती हुई सीमाओं के उलट भारत का नक्शा 1947 में अपनी आजादी के बाद से ज्यादातर वैसा ही है। ये स्थिरता भारत की संप्रभुता और उसकी ऐतिहासिक सीमाओं के प्रति सम्मान को दर्शाती है। ये न सिर्फ भारत के ऐतिहासिक सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत ने अपनी सीमाओं को लेकर हमेशा एक स्पष्ट और स्थिर दृष्टिकोण अपनाया है। बल्कि उस गहरी भावना को भी दिखाता है जो ये नक्शा अपने नागरिकों में जगाता है। भारतीय नागरिकों के लिए ये नक्शा एक गर्व और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भारतीयों के लिए नक्शा सिर्फ एक भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि ये उनके इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और गर्व का प्रतीक है। यह नक्शा भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और उनके देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। नक्शे से इस भावनात्मक जुड़ाव की वजह से इसे बदलने की कोई भी कोशिश एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाती है, जो भारतीय मानस को गहराई से प्रभावित करती है। इसे बदलने की कोई भी कोशिश एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाती है, जो भारतीय मानस को गहराई से प्रभावित करती है। नक्शे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारतीय समाज में व्यापक चर्चा और बहस का विषय बन जाता है, जो भारतीय मानस को गहराई से प्रभावित करती है। यह भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता इस बात को दर्शाती है कि नक्शा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारतीयों के लिए उनके देश की आत्मा का प्रतीक है। भाग 5, विचारधाराओं का टकराव, कूटनीति और संघर्ष के प्रति विपरीत दृष्टिकोण। यह अध्याय उन विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे देश कूटनीति और संघर्ष को संभालते हैं। नक्शों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण चीन
और भारत की राजनीतिक सोच में बुनियादी अंतर को उजागर करते हैं। इन नक्शों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे दोनों देशों की रणनीतियां और प्राथमिकताएं भिन्न हैं। जहां चीन अक्सर आक्रामक तेवर और एक कत्तरफा कार्रवाई का सहारा लेता है, उसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और गश्त उसकी रणनीति का हिस्सा है। वहीं भारत ने हमेशा बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। भारत की कूटनीति में शांति वार्ता और समझौते प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये अंतर सीमा विवाद से निपटने के उनके तरीके में साफ दिखाई देता है। सीमा विवाद के दौरान दोनों देशों की रणनीतियां और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। जहां चीन ने एक आक्रामक रुख अपनाया है, उसकी सैन्य उपस्थिति और आक्रामकता उसकी नीति का हिस्सा है। तेजी से बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और सीमा पर निर्माण कार्यों को तेजी से अंजाम दे रहा है और एलएसी पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, जिससे उसकी स्थिति और भी सुदृढ़ हो रही है। वहीं भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाया है, बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। भारत की नीति में कूटनीति और शांति वार्ता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे दोनों देशों के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।